हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट विच इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो कई बुक में आपको 13 चैप्टर्स मिलेंगे, किसी में 10 मिलेंगे, किसी में 9 मिलेंगे। तो अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके से लिखा है, लेकिन सिलेबस तो वही है और मैं इसमें आपको टॉपिक वाइज कवर करूंगा, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या टॉपिक मैंने लिया है और वो आप अपनी बुक से भी मैच कर सकते हैं। ये जो पूरी बुक है ये इसमें हम इंडियन इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली, कि जब ब्रिटिशर्स आए और तो किस तरह की उनकी पॉलिसी थी, हमारी इकोनॉमी किस कंडीशन में थी, किस तरह की उनकी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, उसका क्या इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ा। उसके अलावा आप देखेंगे कि फिर इंडियन इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो उसमें किस तरह से हमने मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह की पॉलिसी अपनाई, क्या इम्पैक्ट रहा, और फिर हम उसको स्टडी करेंगे हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं उनसे हम अपनी इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे। तो ये जो पूरा पार्ट है आपके इकोनॉमिक्स का जो सेकेंड पार्ट है ये पूरा आपकी मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, जो रियल हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशन है उससे रिलेटेड डेटा, इंफॉर्मेशन, पॉलिसी, वही सब हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें आपको याद काफ़ी करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करना है कि आपको जो मैं वीडियोस बताऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद डेटा आपको देखना है, बुक में जो डेटा दिए हैं उनको आपको चैप्टर वाइज आपको 5 to 6 इंपॉर्टेंट डेटा उसमें लेना है, उसको स्टडी करना है और फिर बैक एक्सरसाइज आपको कंटिन्यूसली साथ में उसके चल के सॉल्व करते जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें पहला टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल, कि किस तरह से इंडिया एक कॉलोनी थी उस समय जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हम पे राज किया, वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो हम इंडिया को इसलिए उस समय हम क्या कहते हैं, इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया है इंडियन कॉलोनी का, उससे रिलेटेड ये 3 पॉइंट हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। पहला हम देखेंगे कि किस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, किस तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ और किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने किया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आगे चल के अलग अलग चैप्टर्स भी बनेंगे तो इनको और हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें आप देखिए कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। इंडिया एक कॉलोनी थी उस समय ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने किस तरह देखिए उसको एक्सप्लॉयट किया। पहले पॉइंट में स्टडी करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले उन्होंने हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एक्सप्लॉयट किया। उसको एक्सप्लॉयट क्यों किया? क्योंकि उससे उनको डायरेक्ट देखिए बेनिफिट भी था। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने प्रॉफिट के लिए पॉलिसी बनाते थे, अपने प्रॉफिट के लिए वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते थे। उन्होंने कभी भी इंडिया में डेवलपमेंट या जो हमारे देश में फार्मर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कभी ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर अंग्रेजों के आने के पहले, ब्रिटिशर्स के आने के पहले क्या होता था, प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा होते थे, नवाब होते थे, वो डायरेक्ट जो फार्मर्स होते थे तो वो डायरेक्ट क्या करते थे, जो भी उनको टैक्स चुकाना पड़ता था वो डायरेक्ट राजा या किंग को पे करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक इंटरमीडियरी उस पर अपॉइंट किया, जमींदारी सिस्टम वो लेके आए लैंड रेवेन्यू का। जमींदार जो होता था वो एक तरह से एक इंटरमीडियरी का काम करता था, जो ब्रिटिशर्स और फार्मर्स के बीच में एक इंटरमीडियरी था जमींदार। तो ये जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज द रीजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। कैसे करता था देखिए, ब्रिटिशर्स के आने के पहले जो लैंड था उसमें फार्मर्स का राइट होता था, उनकी ओनरशिप होती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि राइट और ओनरशिप किसको दे दिया, जमींदार को दे दिया। तो ओनरशिप ऑफ लैंड की किसकी थी, जमींदार के पास थी। जमींदार को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था और फार्मर्स जो होते थे उनके पास कोई राइट नहीं था, ओनरशिप लैंड की उनके पास नहीं थी। दे वर ओनली द टिलर्स ऑफ द सॉइल, सिर्फ वो लेबर की तरह काम करते थे। और जमींदार क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को तो फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स दे देते थे, लेकिन अपने लिए वो मनमाने तरीके से
बहुत ज़्यादा टैक्स फार्मर से लिया करते थे। तो इससे फार्मर्स की कंडीशन क्या थी, एक तो पहले ही खराब थी, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं था, कुछ भी उनके पास मॉडर्न टूल्स टेक्निक तो थी नहीं, और ऊपर से मनमाने तरीके से उनसे टैक्स लिया जाने लगा, तो उसके कारण उनकी कंडीशन और ख़राब हो गई। और फार्मर्स ने एग्रीकल्चर को सिर्फ सर्वाइवल के लिए वो करते थे, उनको उसमें कोई बेनिफिट नहीं था। तो एक तो पहले ही कंडीशन खराब थी, ऊपर से जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू आके फार्मर्स की कंडीशन और ख़राब हो गई। अब वो सिर्फ एक मजदूर की तरह काम करते थे, उनको ना ओनरशिप दी गई थी और ना उनको कोई उसमें से बेनिफिट दिया जाता था। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से एग्रीकल्चर, जो कि बैकबोन था हमारी इकोनॉमी का उस समय, और मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट उसी में मिलता था, तो उसको देखिए ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम के थ्रू किस तरह एक्सप्लॉइट किया। दूसरा पॉइंट लेते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉयटेशन तो आप समझ गए, अब देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया। तो आप देखिए ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत पॉपुलर थी और बहुत प्रॉस्परस कंडीशन में थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ से अगर बन के कुछ भी बाहर हम एक्सपोर्ट करते थे, उसमें वो हैवी ड्यूटी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। तो टैक्स लगाने के कारण क्या होता था कि जब वो दूसरे देश में वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ का जाता था तो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था, महंगा हो जाता था। तो फिर वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट में कॉम्पीट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होने के कारण फिर उसको लोग खरीदने में इंटरेस्ट कम लेते थे। तो एक रीज़न तो ये हुआ, एक ये तरीका हुआ जिससे उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया कि हमारे एक्सपोर्ट पे उन्होंने हैवी ड्यूटी लगाई। दूसरा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश गुड, इंग्लैंड में अगर कुछ गुड्स बनते थे तो उनको इंडिया में जब हम इंपोर्ट करते लाते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे। तो जब इस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे तो एक तो वो मशीन में बनाते थे, हमारे यहाँ हैंडमेड बनते थे प्रोडक्ट, हमारे यहाँ मशीन से इक्विपमेंट उतने थे नहीं, तो एक तो मशीन मेड प्रोडक्ट से कॉम्पीट करना मुश्किल था। दूसरा, वो सस्ते भी थे क्योंकि ड्यूटी फ्री थे, उस पर टैक्स नहीं लगता था इंपोर्ट पे। तो उनके यहाँ से जो प्रोडक्ट आता था इंडिया में जब हम इंपोर्ट करते थे तो वो टैक्स फ्री होता था, उस पर टैक्स नहीं लगता था, तो बहुत इकोनॉमिकल होता था, बहुत चीप उसका प्राइस होता था। और हम अगर कुछ बाहर एक्सपोर्ट करना चाहें तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था। तो इस तरह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये देखिए किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया इंडस्ट्रियल सेक्टर का। 2 पॉइंट हैं इसमें, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। थर्ड पॉइंट में आते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। अब इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ जब कोई देश बिजनेस करता है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी वही किया ब्रिटिशर्स में। इनकी सबसे बड़ा रीजन वही है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या था कि ये ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन। जब ब्रिटेन को रॉ मटेरियल जाता था तो उसको ड्यूटी फ्री करते थे, मतलब उसका कोई टैक्स हमको नहीं मिलता था, इंडिया को उसका कोई टैक्स नहीं मिलता था, वो ड्यूटी फ्री जाता था। तो उसके कारण क्या होता था कि वो वहाँ पे बहुत सस्ते में उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था ब्रिटिशर्स को। और दूसरा काम वो क्या करते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो वो बनाते थे, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ये पॉइंट हमने यहाँ भी सेम पॉइंट पढ़ा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। सेम पॉइंट यहाँ भी है कि ड्यूटी फ्री, वहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट बनता था वो ड्यूटी फ्री आता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो एक तो रॉ मटेरियल उनको टैक्स फ्री मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, और उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे और उसको जब वो सस्ते में लाके इंडियन मार्केट में सेल करते थे तो उसके मुकाबले में जो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनते थे उनको लोग नहीं खरीदते थे। और उसके कारण धीरे धीरे हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ। तो आप देखिए कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर नहीं सकते थे, हमें अगर एक्सपोर्ट करना रॉ मटेरियल हम इंग्लैंड में भेजते थे तो वो ड्यूटी फ्री होता था, और बाहर और कहीं भेजेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स था, तो कोई खरीदता नहीं था। और दूसरा, वहाँ से ही ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट आता था वो कैसा होता था, ड्यूटी फ्री होता था, तो इतना सस्ता होता था कि हमारे प्रोडक्ट के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा मतलब सस्ता, इकोनॉमिकल पड़ता था।
तो हमारे देश में भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की कंडीशन खराब होने लगी, जो भी इंडस्ट्रीज थी वो उनकी कंडीशन खराब होने लगी। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह इन 3 पॉइंट्स में हमने स्टडी किया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया। तो इसको 3 पॉइंट्स में हमने स्टडी किया, एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉइटेशन देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन देखा और इंटरनेशनल ट्रेड का एक्सप्लॉइटेशन देखा। इनमें जो पॉइंट है लगभग कॉमन ही है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दोनों में रीजन है। इसमें आप देखिए हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप देखिए ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता था, रॉ मटेरियल जो था ड्यूटी फ्री जाता था, टैक्स नहीं लगता था अगर ब्रिटेन को जाता था तो। और यहाँ पे अगर हम कहीं बाहर पे कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, बस ये डिफरेंस है। बाकी ये दोनों पॉइंट कॉमन है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड होता था, ब्रिटेन से अगर कोई गुड्स आता था तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, यहाँ भी वही पॉइंट। तो ये देख सकते हैं किस तरह ब्रिटिशर्स ने अपनी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी से हमारे ट्रेड को, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने चीप प्राइस के जो उनका प्रोडक्ट होता था, सस्ते प्राइजेस में या इकोनॉमिकल प्राइजेस में अपने प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। तो उससे क्या हुआ कि हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे क्या हो गई, डिमोलिश हो गई, एक्सप्लॉइट हुई। इस वीडियो में इतना। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। थैंक यू।